मंत्रालय में कोई नहीं है या मुख्यमंत्री में उतना दम नहीं है कि वो गांधी मैदान में बुलावे और उनसे बहस करें। अच्छा, आज युवा चौपाल बुलाया गया है। आज युवा चौपाल है, पूरे देश के पूरे बिहार के युवा लोग पहुंच रहे हैं और हर वर्ग के लोग वहां पहुंच रहे हैं और हर युवाओं में ये है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना। तेजस्वी यादव सनातन को नहीं मानते, इसलिए कह रहे हैं कि टीका चंदन की बात कह रहे हैं। ये कौन बात कर रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? सनातनी जितना हम लोग हैं उतना एनडीए लोग सनातनी नहीं है, वो बनावटी है और हम लोग एकदम प्योर सनातनी। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि लालू यादव ने पहले कुंभ के मेले को। ये बताइए कि आप लोगों को टीका के लेकर परहेज क्यों है? तेजस्वी यादव ने कल सीधे तौर पर टीका पर सवाल किया है। टीका पर कोई सवाल नहीं किया है। उनका कहने का अर्थ दूसरा था कि वो टीका वाले लोग सामाजिक न्याय के लोगों को तंग करते थे, तबाह करते थे और लालू यादव ने खुलकर सामाजिक न्याय के लोगों को साथ दिया। ये तब था। आप लोग तोड़ मरोड़ कर चलाते हैं और सनातनी वो लोग नहीं है, सनातनी हम सारे लोग हैं और एनडीए के लोग बनावटी सनातनी रहे उनके साथ काम किए हैं। अब वो उनको बच्चा बोल रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। जनता सब देख रही है, जनता इसका 2005 के चुनाव में जवाब उनको कुछ पता नहीं है। उनके पिताजी को नीतीश कुमार ने बनाया है। सर, कोई किसी को नहीं बनाता, जनता सबको चुन के भेजती है और जनता जिसको चुन के भेजती है वही मुख्यमंत्री। वो तो उनसे पूछिए, युवा चौपाल करा रहे हैं राजद का। तेजस्वी यादव कल कह दिए कि ये आखिरी बजट है एनडीए सरकार की, इसके बाद नहीं बनेगी। क्या महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है? तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री कौन बनेंगे वो जीतने के बाद होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो बिहार का माहौल है, जो महंगाई आकाश छू रहा है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात की, जो नहीं लिया, निश्चित तौर पर जनता सब देख रही है, कतरा इमाम में है। हमको लगता है 2025 के चुनाव महागठबंधन एनडीए की सरकार। आप लोग भी कह रहे हैं क्या कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा और इंडिया गठबंधन आप लोग चुनाव बात तय करेंगे क्या कि तेजस्वी सीएम होंगे या नहीं? नहीं, वो तो आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी तय करेंगे। हम कोई नहीं है। हमने कहा जनता चुनाव जिताती है, वही बनाती है कौन विधायक बनेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सब जनता उस हिसाब से चुन के भेजती है। सरकार इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। भाजपा के लोग बोल रहे हैं, लोग गुनगुना बजाने वाले ही लोग हैं, गुनगुना ही बजाते हैं। भाजपा के लोग है कभी जनता के हित के लिए बात नहीं करती है, जनता के सरोकार के लिए बात नहीं करती है। वह सिर्फ हिंदू मुस्लिम और धर्म की बात करती है, विकास की चर्चा नहीं करती है। किसान कैसे समृद्ध होगा, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, इस पर कभी चर्चा नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी की पोल पूरे हमारे नेता के हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और मुख्यमंत्री को सदन में हमारे नेता का अभिभाषण सुनना चाहिए। और जब हमारे नेता ने अभिभाषण छोड़ चले जाते हैं इंटरवल में, सब आते हैं माननीय मुख्यमंत्री। हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री की को बिहार के लोग। उनके विधायक मंत्री जो बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हत्यारी सरकार इनकी चलती थी 5 के पहले। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीब युवाओं को, गरीब को, शोषित को, वंचितों को आवाज दिया, अपने हक मांगने का अधिकार दिया, उसी को जंगल राज कहते हैं। जो जंगल राज वो गरीबों से नफरत करते हैं, जो युवाओं से नफरत करते हैं, महिलाओं से नफरत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। रामसूरत राय बोल रहे थे कि राबड़ी देवी के भाइयों ने खोल दिया है लालू राज का। रामसूरत जी भी आरजेडी में थे, पहले उनसे पूछिएगा कि आप आरजेडी में क्यों थे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, एनडीए की कोई एजेंडा नहीं है। विकास का काम होना चाहिए और चुनाव भी होता है वो विकास का होना चाहिए। तेजस्वी जी के मामा जी पर क्या कहिएगा? मामा नहीं है। आज सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं। आज के लिए हम लोग नहीं, सरकार का विरोध का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि सरकार की नीयत और नियति खराब हो जाए, तब विपक्ष की जरूरत होती है कि उसे आईना दिखाने का। आज जरूरत किस बात का? आज पंचायती राज व्यवस्था जो है विभाग पर जो है ना डिबेट होना है। और आप जान लीजिए पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बिहार के अंदर कायम है, लेकिन उसके लिए सरकार जो मानदेय का जो व्यवस्था किया है, एक वार्ड मेंबर का मानदेय की व्यवस्था किया है 200 से 250 रुपया। आप सोच सकते हैं 200 250 रुपया में बेचारा पान भी नहीं खा सकता, चाय भी नहीं पी सकता, भर दिन का खर्च नहीं हो सकता है, तो कैसे जनता का काम करेगा? मुखिया का कितना है? 5000 रुपया, 2500 रुपया। इसी तरह पंचायती राज व्यवस्था के मानदेय को दोगुना करने की मांग करते हैं। और उसका जो सबसे दुखद बात है कि जो 21 में रिटायर कर गए हैं पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि, उनका 17 से मानदेय का भुगतान बकाया है। इनको खर्च करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा और उस बेचारे का मानदेय, उसमें कई मर भी गए होंगे, उनका मानदेय बकाया है, उसके भुगतान की आज हम मांग करते हैं। ठीक। पोडियम पर चलिए तो हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए।
आज सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं, आज के लिए हम लोग नहीं, सरकार का विरोध का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि सरकार की नीयत और नियति खराब हो जाए तब विपक्ष की जरूरत होती है कि उसे आईना दिखाने का। आज जरूरत किस बात का? आज पंचायती राज व्यवस्था जो है विभाग पर जो है ना डिबेट होना है, और आप जान लीजिए पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बिहार के अंदर कायम है, लेकिन उसके लिए सरकार जो मानदेय का जो व्यवस्था किया है, एक वार्ड मेंबर का मानदेय की व्यवस्था किया है 200 से 250 रुपया। आप सोच सकते हैं 200-250 रुपया में बेचारा पान भी नहीं खा सकता, चाय भी नहीं पी सकता, भर दिन का खर्च नहीं हो सकता, तो कैसे जनता का काम करेगा? मुखिया का कितना है? 5000 रुपया, 2500 रुपया। इसी तरह पंचायती राज व्यवस्था के मानदेय को दोगुना करने की मांग करते हैं, और उसका जो सबसे दुखद बात है कि जो 21 में रिटायर कर गए हैं पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि, उनका 17 से मानदेय का भुगतान बकाया है। इनको खर्च करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा, और उस बेचारे का मानदेय, उसमें कई मर भी गए होंगे, उनका मानदेय बकाया है, उसके भुगतान की आज हम मांग करते हैं। ठीक।